औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोमिनीन तौफ़याल मदद अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुफ़ खुदा की तरफ से हुक्म नहीं है, दीन में इसे खुदा की तरफ से शामिल नहीं किया गया। दीन बेऐब जो मुकम्मल है उसमें तसव्वुफ़ नहीं है। तसव्वुफ़ लोगों की अपनी पैदा करदा चीज़ है। अब देखना ये है कि जो चीज़ दरपेश है दीन में वो हलाल है या हराम है, तो दीन में शामिल नहीं है। जब सामने आई दरपेश थी तो अब देखना है कि दीन का हुक्म क्या है, तो इसकी असल पहचाननी होगी कि तसव्वुफ़ वो चीज़ है कि जिसे लोगों ने दीन बनाकर ही इस्तेमाल किया तो सरासर हराम हुआ। जबकि तसव्वुफ़ आया था फ़लसफ़े से, फ़लसफ़े में जब अखलाकियात लाई गई तो वो तसव्वुफ़ बन गया। यानी शायर का इज़्ज़ अदब उस तक बात रहती, फ़िक्र तक रहती, खुदा के हुक्म को पहचान कर उसकी तामील में रहती तो बात अलग थी। खुदा के लिए सजदा करना अलग है और तसव्वुफ़ की अखलाकियात के लिए सजदा करना वो खुदा का हुक्म नहीं, वो तसव्वुफ़ के हुक्म को मान लेना है, इसलिए वो बातिल है। अखलाकियात को पहचानना हिकमत में वो अलग था। कुरान ने कहा है कि जिसे हिकमत अता होगी उसे खैर कसीर अता होगी। इस लिहाज से अखलाकियात का हुस्न जायज़ था मगर दीन बनाना जायज़ नहीं था। तो इस गुमराही ने हक़ से भटकाया और हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद ही थे। तसव्वुफ़ वो चीज़ है जो विलायत के मुकाबिल में आई। इसने सिर्फ तौहीद को बांध लिया, उसी के पैमान को गले में डाल लिया और खुदा के हुक्म विलायत के जिस विलायत में तौहीद की पहचान है उसे छोड़ दिया, उसे ठुकरा दिया, उससे मुकर गए, उससे मुँह मोड़ लिया। तसव्वुफ़ में सूफ़ियों ने कहा कि खुदा बंदे में हुलूल कर जाता है, यानी शामिल हो जाता है, खुदा बंदे में उतर जाता है, बंदे के वजूद में आ जाता है, जो सरासर बातिल बात है। दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये हुलूल मना है, इसलिए तसव्वुफ़ तशय्यो में जायज़ नहीं है, ये सूफ़ियत हराम है। इसके बाद एक वक्त था हिंदुस्तान में कि जब तकय्या का दौर था, जहाँ फ़ुक़हा ने भी तकय्या किया। वहाँ कुछ लोगों ने कि जो आलिम ही थे उन्होंने तकय्या के लिए ये रंग अपनाया, ये सूरत अपनाई सूफ़ियों वाली, लेकिन पैगाम उन्होंने बातिनन हक़ का ही पहुँचाया तकय्या करके, और उसके लिए शवाहिद मौजूद हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का भी। इसके बाद दूसरी चीज़ है फ़क्र। तसव्वुफ़ और फ़क्र दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। फ़क्र का ताल्लुक़ अमीरुल मोमिनीन की बारगाह से है, उनका भिखारी बनना। ये कहाँ था कि सलमान दाढ़ी के साथ बतूल की चौखट पे झाड़ू दें। कहाँ लिखा था कि ऐसा किया जाए, मगर सलमान ने किया। ये मारिफत सलमान थी, ये वो राज था जो आले मोहम्मद से अता हुआ था, और मारिफत तलब करने का हुक्म है, मारिफत मिलती मासूमीन से है, उनकी ज़ात से। तो फ़क्र जैसे अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में बैठे थे जो बाबुल हिकमत हैं, और हिकमत से हासिल नहीं करना, बाबुल हिकमत से कुछ नहीं लेना तो कहाँ से लोगे, किताबी कीड़ो। उस वक्त मौला अली जब खाक पे बैठे थे सहने मस्जिद में, किसी ने आके कहा मौला आप नीचे क्यों बैठे हैं, आप ऊपर मिंबर पे तशरीफ़ लाएं। तो मौला ने फरमाया नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं। ये हिकमत थी, और आप खुद ही समझें कि मौला ने क्या फरमाया, इसे पहचानना है। तो दुनिया में जो फ़ुक़रा हैं जनाब सलमान की मारिफत को लेकर, जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन की मारिफत हासिल की, जैसे जनाब बहलोल हैं, क्यों जनाब बहलोल जुनून में आ गए, जो दाना हैं वो दीवाना क्यों हो गए। ये हिकमत थी, इस हिकमत के ज़रिए पैगाम पहुँचाया जा रहा था, यानी दरअसल वो मुबल्लिग थे। उसी तरह फ़कीर भी मुबल्लिग होता है। तसव्वुफ़ का माना ही अलग था, उसका मफ़हूम मकसद उनकी दुनिया ही अलग थी, वो धोखा था। फ़क्र का ताल्लुक़ ही ये था कि खाकसार हो के अमीरुल मोमिनीन का हक़ बताया जाए। कुरान ने कहा कि साहिल को झिड़की मत दो। कुरान जानता था कि एक वक्त आएगा जब साहिल अली अली करके सदा लगाएंगे और भीख मांगेंगे, और अली ना होता तो किसी की सदा खुदा कबूल ही ना करता। जो सदा देने वाले हैं, जो भी भीख मांगने वाला है, उसे खुदा झिड़की से मना न करता। सिर्फ अली के सबब हुआ है, क्योंकि सब वजूद और कबूल अली के सबब है। फ़ुक़रा ने तबलीग की, किसकी, विलायत की, आज़ादारी की, सादात के हक़ की, उस दौर में कि जब सादात का नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं होता था, हत्ता कि हिंदुस्तान में।
यहाँ पर क्यों फ़ुकरा हैं ज़्यादा? सिर्फ इसलिए कि इस खित्ते को ख़ुद मौला हुसैन ने पसंद किया है। अब तसव्वुफ़ क्या है और फ़कीर जो आज़ादारी के मुबल्लिग़ हैं उनका फ़र्क क्या है, उसके लिए आप तहक़ीक़ करें। एक साफ सी बात है, जंग में एक मज़ार है, सखी नर नौरंग जहानिया सैयद हैं, शेर शाह जलाल हैदर के पड़पोते हैं, उनकी औलाद हैं। उन्होंने तबलीग की, आज़ादारी की। उनकी कब्र पे आके लोग झूठी कसम नहीं खाते क्योंकि उन्हें सज़ा मिल जाती है। कत्ल के फ़ैसले वहाँ हो जाया करते हैं, मसले हल हो जाते हैं चनाब के किनारे, और चनाब की दूसरी तरफ रावी के किनारे से भी लोग खौफ खाते हैं, लिहाज है, एहतराम है, ताज़ीम करते हैं। उनकी कब्र पे चिराग रोशन रहता है, अलम अब्बास और आज़ादारी होती है। 20 और 28 सफ़र ये 2 दिन वहाँ आज़ादारी होती है। ये उन्होंने बुनियाद रखी थी जिसे तकरीबन सदी गुज़र चुकी है। 28 सफ़र को महमल बरामद होते हैं, महमलों की शबी बरामद होती है, शहज़ादियों के महमलों की। इसके महारी और मुबल्लिग़ वो थे, और फ़ुक़रा में वो महारी का मकाम उन्हें ही मिला था। उन्होंने कोई बात भी तसव्वुफ़ की नहीं की, कोई एक शेर नहीं कहा, कोई एक पैगाम नहीं, कोई एक मैसेज, कोई एक बात नहीं, कोई एक सतर भी, कोई एक हालत, कोई एक वक्त नहीं उनका। तो फिर तसव्वुफ़ अलग हुआ, आज़ादारी और फ़क्र अलग हुआ। बेऐन ही शाहबाज कलंदर और शाह शम्स सरकार हैं, उनका भी यही काम था। उन्होंने मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक़ की ही तबलीग की है। उन्होंने तसव्वुफ़ को प्रमोट नहीं किया, उन्होंने विलायत बताई है, दीन बताया है। ये फ़र्क है तसव्वुफ़ और फ़क्र का। और वो जो हस्ती जिनका मैंने नाम लिया है, उनकी औलाद में से भी अगर कोई दुआ कर दे, अपना लुआब दहन लगा दे, दम कर दे, तो बौले कुत्ते, हल्के कुत्ते के काटे हुए जानवर या इंसान को शिफा हो जाती है। उनकी औलाद में भी ये असर चला आ रहा है। उनके मज़ार पे आया जाए और वहाँ दुआ की जाए, मन्नत मानी जाए, तो वो आजत पूरी हो जाती है, शिफा मिल जाती है। वैसे लोग कई मन्नतें मानते हैं और पूरी होती हैं। बस इसी तरह सिलसिला है। अब हिकमत के साथ, गौर व फिक्र के साथ पहचानने का हुक्म है दीन के अहकाम को, दीन को और ख़ुदा के रस्ते को, और ख़ुदा की सबील विलायत अली ही है। इसलिए गौर व फिक्र करें, हिकमत के साथ, तफक्कुर व तदब्बुर के साथ पहचानें, अक्ल के साथ, शऊर के साथ देखें। वस्सलाम या अली।